नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में जितने विकास कार्य हुए पूर्व की सरकारों की सोच से परे हैं। उसी आधार पर प्रदेश में तीसरी बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं। ये कहना है कोसली विधानसभा से भाजपा सरकार में मंत्री रहे विक्रम सिंह यादव का, जो 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी सर्वे और 2014 से 2019 के कार्यकाल में इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर पार्टी की नीतियों के अनुसार इन्हें टिकट मिलेगा और लड़ेंगे चुनाव, खिलाएंगे कमल। फिर भी टिकट देना पार्टी के उच्च नेतृत्व का अधिकार है। संभावित प्रत्याशी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोसली विधानसभा में 3 कॉलेज, 2 उप तहसील और रोडवेज का सब डिपो बनवाने का काम किया, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की। इनमें से अधिकांश काम पूरे हो चुके, बाकी पर काम चल रहा है, जो शीघ्र पूरे हो जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, जो एक संगठनात्मक पार्टी है और अंत्योदय की भावना से काम करती है। इसी कड़ी में ये लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें सरकार की जनहित नीतियों और योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं और इन्हें हर गाँव में पूरा सम्मान मिल रहा है। लोग इनके साथ। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और अब विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है, किस प्रकार की तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, एक संगठनात्मक पार्टी है और हम इस भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब भी चुनाव आता है उस समय ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और उसी तैयारी में मुझे पूर्ण भरोसा है। जिस प्रकार से देश के अंदर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, आप कोसली विधानसभा से विधायक रहे, फिर आप मंत्री पद भी आपको मंत्री पद से नवाजा गया। उस टाइम में ऐसे क्या कार्य हुए कोसली क्षेत्र के अंदर कि सरकार आपको दोबारा उन कार्यों के आधार पर सर्वे करके आपको टिकट दे? 2014 से 2019 का जो कार्यकाल रहा, जब हम शिक्षा के विभाग में जाते हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, एक 5 वर्ष की योजना में हमें चाहे रीजनल सेंटर कृष्ण नगर में बनवाया गया, चाहे दूसरा हमें सरकारी कॉलेज जाटसाना में बनवाया गया, जिसकी क्लासें 2016 से ही आरंभ हो गई थी, चाहे तीसरा नर्सिंग कॉलेज शहादत नगर में बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, केवल मात्र उद्घाटन की देरी चल रही है और जल्दी ही ये आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार के 3 कॉलेज एक हल्के में एक योजना में बनाए गए। उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं सब तहसील की, पालावास में सब तहसील बनवाई गई जो आज आरंभ हो चुकी है। ढैना के अंदर ब्लॉक बनवाया गया, ढैना के अंदर सब तहसील बनवाई गई। ये इस प्रकार के कार्य हैं जो पिछले लंबे समय से पड़े हुए थे। आज जब हम यातायात के उसमें बात करते हैं, रेवाड़ी डिपो के अंदर पहला सब डिपो कोसली के अंदर तैयार हो गया है। मेरे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता दिवस के ऊपर इसकी घोषणाएं की। जहां बात करते हैं बाईपास की, 2016 के अंदर कोसली का बाईपास मंजूर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की। वो कुछ देरियां खामियां चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये कार्य भी सिरे चढ़ जाएगा। देखिए, अब हम रोज देख रहे हैं कि आप रोज अभी से चुनाव की तैयारियों में हर गांव का दौरा कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से भी